हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं कीर्ति शर्मा आप सभी का पाठ ऑफ ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे भगवान श्री परशुराम जी के बारे में। परशुराम जी, जिन्हें भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में भी जाना जाता है, वे महान ऋषि जमदाग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। उनका जन्म भृगु वंश में हुआ था और वे अपने क्रोध और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे। आज हम उन्हीं के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो शायद ही हम सभी को पता हो। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पूरी जानकारी के लिए प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। परशुराम जी की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उनकी कथा प्राचीन हिंदू ग्रंथों जैसे महाभारत, रामायण और पुराणों में विस्तार से वर्णित है। सबसे पहले बात करते हैं उनके जन्म और परिवार के बारे में। परशुराम जी का जन्म महर्षि जमदाग्नि और देवी रेणुका के जहां हुआ था। वे ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, लेकिन क्षत्रिय प्रवृत्ति के थे, यानी उनका जो स्वभाव था वो क्षत्रिय स्वभाव था। उनके पिता जमदाग्नि महान ऋषि थे और उनकी माता रेणुका अत्यंत पवित्र और धर्म का पालन करने वाली महिला थी। परशुराम जी का असली नाम राम था, लेकिन परशु धारण करने के कारण वे परशुराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। परशुराम जी ने अपनी शिक्षा महर्षि विश्वामित्र और भगवान शिवजी से प्राप्त की थी। उन्होंने शिवजी से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की और दिव्य अस्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त किया। भगवान शिवजी ने उन्हें परशु नामक दिव्य हथियार प्रदान किया था, जिसे वे हमेशा अपने पास रखते थे। अब बात करते हैं माता रेणुका के परीक्षा के बारे में। कहानी के अनुसार एक बार जमदाग्नि ऋषि ने अपनी पत्नी रेणुका की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपने सभी पुत्रों को बुलाया और आदेश दिया कि अपनी माँ का वध करें। परशुराम जी ने अपने पिता के आदेश का पालन किया और अपनी माँ का वध कर दिया। उनकी इस निष्ठा से प्रसन्न होकर ऋषि जमदाग्नि ने परशुराम जी को वरदान दिया कि वे अपनी माता को पुनः जीवित कर सकते हैं। परशुराम जी ने अपने वरदान का प्रयोग किया और उनकी माँ जीवित हो उठी। परशुराम जी की कथा में सबसे प्रसिद्ध प्रसंग है कार्तवीर अर्जुन से उनकी संघर्ष की कथा। कार्तवीर अर्जुन एक शक्तिशाली और अत्याचारी राजा था। उसने महर्षि जमदग्नि का आश्रम लूट लिया और उनकी कामधेनु गाय को भी छीन लिया। इस अपमान और अत्याचार का प्रतिशोध लेने के लिए परशुराम जी ने कार्तवीर अर्जुन को युद्ध में पराजित कर उसका वध कर दिया। कार्तवीर अर्जुन की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों ने महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए परशुराम जी ने प्रतिज्ञा की कि वे 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त करेंगे। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया और अनेक अत्याचारी क्षत्रियों का वध किया। अपनी विजय के बाद परशुराम जी ने पृथ्वी को कश्यप ऋषि को दान कर दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत चले गए। वे हमेशा फरसा यानी कुल्हाड़ी अपने पास रखते थे, जिसे भगवान शिव ने उन्हें दिया था। भगवान परशुराम जी से जुड़ी और भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। रामायण में भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा तो परशुराम जी ने उन्हें चुनौती दी, परंतु भगवान राम की दिव्यता और शक्ति को पहचानते हुए परशुराम जी ने उन्हें स्वीकार कर लिया। महाभारत में भी परशुराम जी की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने पितामह भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य को शस्त्र विद्या दी है। विशेषकर कर्ण को भगवान परशुराम ने अपना शिष्य बनाया, लेकिन कर्ण के क्षत्रिय होने का पता चलने पर उन्हें श्राप दे दिया कि युद्ध के समय वो अपनी शिक्षा भूल जाएंगे। परशुराम जी ने अपने जीवन का अधिकांश समय तपस्या और शिक्षा में बिताया। उन्होंने कई प्रमुख योद्धाओं को शस्त्र विद्या सिखाई और उन्हें धर्म की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के बाद परशुराम जी ने तपस्या और आत्म शुद्धि का मार्ग अपनाया। उन्होंने अपने शस्त्रों को छोड़ दिया और धर्म और तपस्या में लीन हो गए। कहा जाता है कि परशुराम जी आज भी जीवित हैं और कलयुग के अंत में पुनः प्रकट होंगे। परशुराम जी की कथा हमें धर्म, कर्तव्य, प्रतिशोध के बीच संतुलन की शिक्षा देती है। वे एक योद्धा और एक ऋषि दोनों ही थे, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए कठिन संघर्ष किया। उनकी कथा भारतीय पौराणिक कथाओं का एक अमूल्य हिस्सा है और हमें उनके जीवन से अनेक शिक्षाएं मिलती हैं। तो ये थी भगवान श्री परशुराम जी की कहानी।
उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।